प्यारे दोस्तों, आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया जरूर सुना होगा, मगर आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको इमाम आली मकाम की 4 साल की मासूम बेटी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह जालिम यजीदियों ने इस नन्ही शहजादी पर बेरहमी और संगदिली के ऐसे सितम ढाए जिन्हें सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी थे, तन्हा बेसहारा मगर दिल में सब्र और यकीन की रोशनी लिए हुए। आपने अपनी वफा की निशानी अपने घोड़े झुलजनाह पर सवार होने का इरादा किया, मगर जैसे ही झुलजनाह की बाग थामी, घोड़ा एक कदम भी आगे न बढ़ सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैरान होकर नीचे उतरे। जब नजर नीचे पड़ी तो रूह कांप उठी। एक छोटी सी 4 साल की मासूम बच्ची सैयदा सकीना झुलजनाह के कदमों से लिपटी हुई थी। वो नामालूम मासूमियत से रो रो कर कह रही थी, ऐ झुलजना, मेरे बाबा को मत ले जाओ, जो भी गया वो वापस ना आया, मेरे बाबा को मत ले जाओ। ये मंजर कयामत से कम न था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। सैयदा सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछे, मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से अपनी लखते जिगर को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। वो लम्हा ऐसा था कि तमाम अहले हरम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम सब आपसे लिपट कर रोने लगी। रुखसत का वक्त था और खैमों में आह ओ बुका का तूफान बरपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। वहां ऐसी शुजात, ऐसा सब्र और ऐसी अजीम जंग लड़ी कि यजीदी लश्कर के कदम उखड़ गए। दुश्मन खौफ से 10 मील तक पीछे हट गया। लेकिन वक्त आया जब जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोबारा झुलजनाह पर सवार थे और तब एक नूरानी आवाज सुनाई दी, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। यह आवाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू रवा थे, क्योंकि वह जानते थे कि पीछे खैमों में एक नन्ही सी जान उनके फिराक में तड़प रही है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म ए खुदा को दिल में जगह देकर जुल्फिकार को मियान में रखा, तो वह लम्हा कायनात के लिए गोया आखिरी सांस जैसा था। आपने ना तलवार चलाई, ना किसी पर वार किया। अब बस रजा ए इलाही की तकमील थी। लेकिन यजीदियों ने इस खामोशी को कमजोरी समझा और एक साथ हमला कर दिया। नेज़े, तीर, तलवारें हर तरफ से बरसने लगी। इसी दौरान सिनान इब्ने अनस, जो जुल्म व बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल है, आगे बढ़ा और एक ऐसा नेजा मारा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से जमीन की तरफ झुकने लगे। इतने में किसी और जालिम ने आपकी पेशानी पर एक ऐसा तीर मारा कि वो झक आसमान को भी चीर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। बस वो लम्हा ऐसा था कि अर्श इलाही लरज उठा, जमीन दहल गई, करबला की रेत भी सब्र न कर सकी, दीवार काबा में दरार पड़ गई, आसमान से गोया सदाएं आने लगीं। हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। इसी लम्हे खैमों में बैठे हुए अहले हरम पर भी लर्जा तारी हो गया। मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई उठी। उनकी आवाज में वो दर्द था जो किसी बच्ची के बस की बात नहीं। वो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास गई और सवाल किया, मेरे बाबा कहाँ हैं? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दिल चीर गया। उन्होंने जब्त करते हुए बस इतना कहा, बेटा, अभी तुम्हारे बाबा जमीन पर आ गए हैं। यह सुनना था कि सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम दीवानावार खैमे से बाहर निकल पड़ी। हर तरफ जुल्म का लश्कर, नेज़े, तलवारें, शोले, मगर नन्ही शहजादी इन सबसे बेनियाज बस एक ही सवाल करती जा रही थी, मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? एक शक्की उल क्लब यजीदी आगे आया और हिकारत से पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जब सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने निहायत मासूमियत से फरमाया, मेरे बाबा का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मी जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो, यह है तुम्हारा बाबा। यह मंजर तारीख की सबसे बड़ी दर्द भरी चीख था। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई दौड़कर अपने बाबा तक पहुंची। सामने जो मंजर था वो किसी भी आंख के लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। शिमर लईन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका था।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चला रहा था, और जैसे ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम वहां पहुंची, वह और ज्यादा शिद्दत से वार करने लगा। वह खंजर दिखा दिखाकर नन्ही बच्ची को अजियत पहुंचाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 वार किए गए। सकीना की आंखों के सामने उनके बाबा का आखिरी दम था, और जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुदा हुआ, जुल्म की तारीकी ने और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। घोड़े इमाम के जिस्म एक अतहर पर दौड़ाए गए, खैमों को आग लगा दी गई और अहले हरम को कैद में डाल दिया गया। मदीना का मंजर था। करबला को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। हर चेहरा गमजदा, हर आंख अश्कबार, हर दिल जख्मी था। एक दिन एक शख्स ने अदब से इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ नवासा ए रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब करबला में पहली बार खैमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे बच निकले। ये सुनकर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपके हाथों में तस्बीह थी, आंखें अश्कबार हो गईं, लब कांपने लगे। आपने तस्बीह को तोड़ा और रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के दाने टूटकर बिखर जाते हैं, वैसे ही जब खैमों में आग लगी तो अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे खैमों से चीखते, तड़पते और बिलखते हुए बिखर गए। अल्लाहू अकबर! आग के शोले हर तरफ लपक रहे थे। बच्चे नंगे पांव झुलसती रेत पर खौफ, प्यास और दर्द के साथ दौड़ रहे थे। इसी लम्हे शहजादी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ 4 साल की थीं, जलता हुआ दामन थामे खैमे से बाहर निकल पड़ी। खौफजदा आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरे बाबा कहां हैं? लेकिन उस जालिम लश्कर को उस मासूम बच्ची पर भी रहम न आया। शिमरलईन आगे बढ़ा और स्याही की इंतहा करते हुए सैयदा सकीना के कानों से उनके गोहने छीन लिए। नहीं, सिर्फ छीने नहीं, ऐसी बेदर्दी से खींचे कि कानों से खून बहने लगा। नन्ही सी जान की चीखें आसमान तक पहुंच गईं, लेकिन जमीन पर मौजूद इंसानियत से खाली दिल न पसीजे। यही वजह थी कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के हाथ हमेशा अपने जख्मी कानों पर रहे। फिर अहल ए बैत ए रसूल को कैद कर दिया गया। बेड़ियामों, तमाशे, भूखा प्यासा सफर। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम जब भी नेजे पर बुलंद अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखती तो शिद्दत गम से रोने लगती। मगर यहां भी जुल्म नहीं रुका। शिमर मलऊ नन्ही सी सकीना को तमाचे मारता, इतने तमाचे मारे कि आपके मासूम चेहरे से खून बहने लगा। 4 साल की बच्ची अपने बाप की जुदाई में रोने की भी इजाजत न रखती थी। काफिला रवा दवा था, मगर एक मकाम पर अचानक रुक गया। सब लोग हैरान। पता चला कि जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर अनवर था, वो नेज़ा वहीं रुक गया, जैसे जमीन ने रोक लिया हो, जैसे सर हुसैन अलैहिस्सलाम खुद रुकने पर मजबूर हो गया हो। शिमरल गुस्ताखी करते हुए इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से कहने लगा, यह तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नजर उठाई, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। धीरे से सैयदा जैनब अलैहिस्सलाम से कहा, फुप्पी अम्मा, बाबा का सर रुक गया। यह सुनकर सैयदा जैनब अलैहिस्सलाम घबरा गई। नजरें दौड़ाई तो देखा बीवी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थी। काफिला चल रहा था, जंजीरें खनक रही थीं और अब एक नया गम शुरू होने वाला था। बीवी सकीना अलैहिस्सलाम गायब थीं। शाम के सफर में करबला के कैदियों का काफिला चलते चलते एकदम रुक गया था। सब हैरान थे कि किस वजह से काफिला ठहरा हुआ है। इमाम जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की निगाहें आसमान की तरफ थीं, दिल में बेचैनी, आंखों में अश्क। सैयदा जैनब अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगी। फिर अचानक उनकी नजर एक तरफ गई, जहां एक नकाब पोश खातून थी, जिनकी गोद में सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम थी। उस लम्हे सुकून से एक मेहरबान गोद में थी। वो खातून उनसे मोहब्बत कर रही थी, उनके जख्मों को सहला रही थी, उनके बिखरे बालों को संवार रही थी और उनके लरजते लबों को चुप करा रही थी। सैयदा जैनब अलैहिस्सलाम नजदीक आई, तज्जुब से पूछा, ऐ बीबी, आप कौन हैं? जब से हम इस कैद व बंद के सफर में हैं, किसी का इतना प्यार भरा सुलूक नहीं देखा। ये सुनना था कि उस नकाब पोश खातून ने आहिस्ता से नकाब हटाया। जैसे ही चेहरा जाहिर हुआ, कायनात का सुकून लज गया। सैयदा जैनब अलैहिस्सलाम के लबों से बेखुदी में सदा निकली, मां। जी हां, वो खातून कोई और नहीं थी, बिनते रसूल खातून ए जन्नत बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा थी। मां को देखकर सैयदा जैनब की आंखों से वो अश्क निकले जिन्होंने बरसों का सब्र बहा दिया। जैनब अपनी मां से लिपट गई
बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने शफकत से सैयदा सकीना को ज़ैनब की गोद में दिया और फिर आहिस्ता से गायब हो गईं। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को उठाया और वापस काफिले की जानिब बढ़ने लगीं। अभी वह पहुंची ही थीं कि शिमर मलऊ ने आगे बढ़कर सैयदा सकीना को जोर से तमाचा मारा। न उम्र का लिहाज, न झकमी चेहरे का, बस जुल्म ही जुल्म। चीख मारकर बीबी सकीना रो पड़ी, तमाचे खाकर बोल पड़ी, चाचा अब्बास, आप कहां हैं? मुझे अपने बाजुओं में छुपा लीजिए। मगर अब कैद में न कोई अब्बास था, न अली अकबर, न हुसैन अलैहिस्सलाम। जो थे वो थे तमाचे, बेड़ियां, झख्म और आहें। शिमर मलऊ ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए बीवी सकीना को ऊंट के कजावे की ओठ पर एक रस्सी से बांध दिया। वो नन्ही जान जो पहले ही सफर और दर्द से निढाल थी, अब बंधी हुई रस्सियों में झूलती हुई काफिले के साथ घिसटकती जा रही थी। शिमर पीटता जाता और कहता, अब काफिला नहीं रुकेगा। मुझे जल्द से जल्द यजीद के दरबार में पहुंचना है। मैंने हुसैन का सर कलम किया है। मुझे इनाम व इकराम मिलेगा, दौलत, सोना, इज्जत, सब कुछ। आखिरकार काफिला शाम पहुंचा और यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद तख्त पर बैठा था। उसने पीछे मुड़कर अपने सिपाहियों से पूछा, ये कौन लोग हैं? सिपाहियों ने जवाब दिया, यह अली अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के अहल ए हरम हैं। यजीद ने फिर पूछा, यह छोटी सी बच्ची कौन है? कहा गया, यह हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है, नाम है सैयदा सकीना अलैहा सलाम। उस वक्त सैयदा सकीना अलैहा सलाम यजीद के दरबार में कुछ इस तरह खड़ी थीं कि दर्द भी शर्म से झुक जाए। एक पैर उठाती थीं तो दूसरा जमीन पर रखती थीं, और जब दूसरा ऊपर आता तो पहला नीचे चला जाता। यजीद ने तख्त पर बैठा उस मंजर को बेमुरव्वती से देख रहा था, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत झकमों, आंसुओं और कैद की हालत में खड़े थे। यजीद ने तंजिया लहजे में पूछा, ऐ सकीना, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? एक पैर ऊपर एक नीचे, क्या तुम्हें किसी ने बैठने नहीं दिया? सैयदा सकीना अलैहा सलाम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे सिपाहियों ने हमें ऐसी रस्सियों से बांधा है कि हम दोनों पैर जमीन पर एक साथ भी नहीं रख सकते। यह सुनते ही दरबार में कुछ पल को सन्नाटा छा गया, मगर यजीद, जिसका दिल रहम से खाली था, मक्कारी से मुस्कुराकर बोला, रस्सियों को खोल दो। सिपाही आगे बढ़े और बीवी सैयदा सकीना की रस्सियों को खोला गया। फिर यजीद ने सैयदा सकीना को मुखातिब करते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सैयदा सकीना ने रोते हुए सर हिलाया। आंखों से बहते आंसू और कानों से अब भी खून रिस रहा था। यजीद ने हाथ के इशारे से एक तश्त मंगवाने का हुक्म दिया और फिर कहा, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा का दीदार कराता हूं। जैसे ही तश्त पर से कपड़ा हटाया गया, वो मंजर ऐसा था कि आसमान कांप गया। तश्त में इमाम हुसैन का पाकीज़ा सर मौजूद था। इसे देखते ही सैयदा सकीना की एक चीख निकल गई। रोते रोते वह आगे बढ़ी, मगर यजीद ने कहा, नहीं सकीना, ऐसे नहीं। अगर तुम वाकई अपने बाबा से मोहब्बत करती हो तो वहीं से आवाज दो। देखें क्या वह तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पास आते हैं। ये सुनते ही सैयदा सकीना ने तश्त की तरफ देखकर बेबसी से पुकारा, बाबा, यह यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, आप आ जाइए। जैसे ही यह मासूम सदा लबों से निकली, वो मंजर सामने आया जिसे देखकर तारीख का सीना कांप उठा। तश्त में रखा हुआ सर ए हुसैन खुद ब खुद उठ गया और सैयदा सकीना की गोद में आ गिरा। अहले दरबार दम बक खुद रह गए। कुछ ने चेहरे झुका लिए, कुछ के लब्बों पर कपकपाहट थी। सैयदा सकीना ने बाबा के सूखे लब्बों को चूमा, पेशानी को सहलाया और सर को सीने से लगाकर झारो कतार रोने लगी। यजीद को अब डर भी लगने लगा था। उसने जल्दी से सिपाहियों को हुक्म दिया, सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम, जिनमें बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और बाकी खवातीन व बच्चे शामिल थे, सबको दमिश्क के तारीख, सर्द और पथरीले कैद खाने में डाल दिया गया। वो रात क़यामत की रात से कम न थी। कैद खाने में बीबी सैयदा सकीना सिसकती रहीं और रोते रोते सो गईं। और फिर वो ख्वाब आया, ऐसा ख्वाब जिसने कैद खाने को आंसुओं से भर दिया। सैयदा सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। वो सफेद लिबास में तशरीफ ला रहे थे। चेहरे पर नूर ही नूर था, हाथ फैले हुए और शफकत भरी मुस्कान के साथ। सैयदा सकीना ने तड़प कर कहा, बाबा, आप कहां चले गए थे? आपके बाद शिमर ने मेरे गौशवारे छीन लिए, मेरे कानों से खून बहा, उसने मुझे मारा। बाबा, अब आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा।
इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाते हुए फरमाया, आ जाओ मेरी लखत जिगर, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जैसे ही बीबी सैयदा सकीना की आंख खुली, उनके चेहरे पर रोशनी थी, सुकून था और एक नूर सा फैल रहा था। उन्होंने रोते हुए पुकारा, बीबी ज़ैनब, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। यह सुनना था कि कैद खाने में रोने की आवाजें गूंज उठीं। बीबी ज़ैनब इमाम सज्जाद और तमाम अहले हरम सैयदा सकीना को गले से लगाते, रोते और कहते, सकीना, अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने करबला के हर दर्द को सहकर भी सब्र की वह मिसाल कायम की है जो रहती दुनिया तक मिट ना सकेगी। रात की तारीकी में दमिश्क का महल खामोश था। यजीद अपने नरम बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर कैद खाने से उठती हुई आहों और सिसकियों ने उसके सुकून को छीन लिया। वो बेचैन होकर उठ बैठा और जोर से सिपाहियों को बुलाया। ये आवाज कैसी है? ये रोने सिसकने की दिल चीर देने वाली आवाजें कहां से आ रही हैं? सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, ए बादशाह, यह अहले हरम है, हुसैन को याद करके रो रहे हैं। इनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। यजीद ने गुस्से और झुंझुलाहट से कहा, इनकी यह गिरियावझारी मुझे सोने नहीं देती। ऐसा करो, इन्हें हुसैन का सर वापस दे दो ताकि यह चुप हो जाएं और मैं सुकून से सो सकूं। हुक्म मिलते ही सिपाही जिंदान की तरफ रवाना हुए और वह नूर से चमकता हुआ तश्त, जिसमें इमाम हुसैन का मुकद्दस सर ए अनवर था, अहल ए हरम के सामने रख दिया गया। तश्त को देखते ही कैदा खाने में एक झलझलासा आ गया। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और दीगर खवातीन बच्चे झारो कतार रोने लगे। इसी हालत में बीबी ज़ैनब ने बीमार और नीम बेहोश सैयदा सकीना को आहिस्ता आहिस्ता जगाया। सकीना, जाग जाओ बेटी, देखो तुम्हारे बाबा का सर आया है। नन्ही शहजादी ने कमजोर जिस्म से आंखें खोली और जब अपने पहलू में सर हुसैन को पाया तो रोते हुए गोद में उठा लिया। बाबा, आप कहां चले गए थे? आपके बिना हर दिन एक कयामत जैसा गुजरा। बाबा, आप वापस क्यों नहीं आए? आपने वादा किया था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैयदा सकीना, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और जिस्म मुसलसल कैद, भूख, प्यास, झकमों और जुल्म के बोझ से निढाल था, उसने सरे हुसैन को अपने सीने से लगाकर इतना रोया कि दरो दीवार कैद खाने में भी आंसू बहाने लगे। अहले हरम के रोने की आवाजें बुलंद होती गईं। फरिश्ते आसमानों से झुककर यह मंजर देखने लगे और अहल ए जमीन में कोई दिल ऐसा न रहा जो ना तड़पा हो। रोते रोते अचानक सैयदा सकीना की आवाज खामोश हो गई। सबने सोचा शायद वह सो गई है, मगर जब बीबी ज़ैनब ने उसे थाम कर देखा तो दिल दहल गया। नन्ही सैयदा सकीना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो अपने बाबा के सर को सीने से लगाकर अपने रब से जा मिली थी। वही जिंदान जो पहले जुल्म व सितम की गवाही दे रहा था, अब गम की एक नई तारीख बन चुका था। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और तमाम अहले हरम ने उस कैद खाने में सैयदा सकीना के लिए एक छोटा सा गोशा बनाया। उसी गोशे में बीमारी, कैद और गुर्बत की हालत में कब्र सकीना बना दी गई। न कफन, न गुस्ल, न जनाजा, न कोई चिराग, बस वह मासूम बेटी जिसने यतीमी का कर्ब कैद में झेला और अपने बाबा से लिपटकर हमेशा के लिए सो गई।